बहुत स्वागत है आपका। इंडिया डेली 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा त्यागी। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि दुनिया उनकी जेब में है, लेकिन जब बात दांव पर आती है तो तुर्की ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख लिया है। बात यह है कि तुर्की के सिर पर अमेरिका का F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट पाने का भूत सवार है, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा रूस का वो धाकड़ मिसाइल सिस्टम S-400 बना हुआ है, जिसे तुर्की बड़े चाव से खरीद लाया था। अब अमेरिका अड़ा हुआ है कि जब तक इस रूसी खिलौने से पूरी तरह पीछा नहीं छोड़ोगे, F-35 का मुंह भी देखने को नहीं मिलेगा। तुर्की ने सोचा कि क्यों ना बहती हुई नदी में हाथ धो लिया जाए और ये S-400 सिस्टम संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE को बेचकर अपना पल्ला झाड़ लिया जाए। अंकारा को लगा कि एक तीर से दो शिकार होंगे, रूस का सिस्टम भी निकल जाएगा और अमेरिका से F-35 की चाबी भी मिल जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले ना पूरी पावे। कुछ ऐसा ही हाल तुर्की का होता दिख रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट ने तुर्की के इस पूरे प्लान पर पानी फेर दिया है। अब दावा किया जा रहा है कि तुर्की का UAE को S-400 बेचने का सपना चकनाचूर हो चुका है। UAE ने इस सौदे से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। ऐसे में तुर्की की हालत घर का न घाट का जैसी हो गई है और अब उसके पास F-35 पाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचता दिख रहा है, उस भारी भरकम रूसी मिसाइल सिस्टम को अपने ही हाथों हथौड़ा मारकर पूरी तरह तबाह कर देना। वारे अमेरिकी दादागिरी, बाइडन हो या ट्रंप, बाइडन आ जाए या ट्रंप आ जाए, वॉशिंगटन की दादागिरी का मिजाज नहीं बदलता। अमेरिकी सीनेटरों ने साफ साफ कह दिया है कि तुर्की को अगर F-35 की सवारी करनी है तो S-400 का नामो निशान मिटाना ही होगा। तुर्की ने पहले अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाते हुए प्रस्ताव रखा था कि साहब हम इस सिस्टम को चालू नहीं करेंगे, बस डिब्बे में बंद करके रख देंगे। लेकिन अमेरिका ने साफ कह दिया, ना नोमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। हमें डिब्बे में बंद नहीं, मिसाइल सिस्टम का पूरी तरीके से खात्मा चाहिए। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि समस्या को सुलझाने के कई रास्ते हैं और तुर्की भी इस पचड़े से बाहर निकलना चाहता है। तुर्की और अबू धाबी के बीच S-400 को लेकर खिचड़ी पिछले महीने पकनी शुरू हुई थी, जब अंकारा ने रूस से इसे तीसरे देश को बेचने की इजाजत मांगी थी। लेकिन अब ये बातचीत पूरी तरीके से ठप पड़ चुकी है और तुर्की के हाथ खाली के खाली रह गए। अब सवाल उठता है कि UAE अचानक इस डील से पीछे क्यों हट गया। दरअसल दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। UAE खुद अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदने की कतार में खड़ा है। ऐसे में अगर वो तुर्की से रूसी S-400 खरीद लेता तो अमेरिका की तिरछी नजर UAE पर भी पड़ जाती और उसकी अपनी F-35 डील खतरे में पड़ जाती। इसलिए UAE ने तुर्की के इस झमेले से दूर रहना ही मुनासिब समझा। दूसरी तरफ तुर्की की अपनी हरकतों ने भी उसके लिए कुआं और खाई वाली स्थिति पैदा कर दी है। तुर्की ने हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के साथ एक नया सैन्य समझौता किया है, जिसमें नियम रखा गया है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। अब सब जानते हैं कि सऊदी अरब और UAE के रिश्ते कैसे तने हुए हैं। ऐसे में तुर्की अपने नए नवेले दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने UAE से दूरी बनाने में ही भलाई समझी। खैर, मध्य पूर्व का नाटक सिर्फ तुर्की और F-35 तक सीमित नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की नजरें अब ईरान पर भी गड़ी हुई है और वहां माहौल आग में घी डालने जैसा हो चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तेहरान पर अब तक के सबसे खौफनाक और कड़े आर्थिक प्रतिबंध ठोकने की पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका को लगता है कि वो पाबंदियों की चाबुक चलाकर ईरान को घुटनों पर ले आएगा, लेकिन ईरान ने भी अमेरिका को आईना दिखाते हुए साफ कह दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ईरान ने चेतावनी जारी कर दी है कि अमेरिका के हर नए दबाव का ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि वॉशिंगटन याद रखेगा। इस पूरे तनाव का सबसे बड़ा अखाड़ा बन चुका है हॉर्मुज, जहां से पूरी दुनिया के तेल का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है और अब वहां जंग के काले बादल मंडरा रहे हैं। अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने ऐलान कर दिया है कि ईरान की कमर तोड़ने के लिए इतिहास के सबसे सख्त और आर्थिक प्रतिबंधों का पिटारा खोला जा रहा है। अमेरिका की मंशा साफ है, ईरान की आर्थिक नाकेबंदी करो और तेहरान सरकार को अंदर से खोखला कर दो। यानी अमेरिका अपनी वही पुरानी आदत के मुताबिक दादागिरी चमकाने में जुटा है। मगर ईरान की सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल ने अमेरिका की धमकियों को हवा में उड़ाते हुए कह दिया कि अगर वॉशिंगटन ने कोई हिमाकत की तो जवाब जमीन, आसमान, समंदर, एयर डिफेंस और साइबर हर मोर्चे से मिलेगा।
ईरानी मीडिया का दावा है कि यह जवाब इतना विनाशकारी होगा कि अमेरिका के होश ठिकाने आ जाएंगे। अब इस पूरे ड्रामे में डोनाल्ड ट्रंप का बयान तो हंसी का पात्र बन गया है। ट्रंप साहब ने तो हद ही कर दी। उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट को सीधा अमेरिकी इलाका ही घोषित कर दिया। ट्रंप का कहना है कि पूरे इलाके पर उनकी दादागिरी चलती है और वो हॉर्मुज को अपनी बपोती यानी अमेरिकी क्षेत्र मानते हैं। अब कोई ट्रंप साहब को समझाए कि दुनिया आपके घर का आंगन नहीं है जो जहां मन किया वहां अपना झंडा गाड़ दिया। वहीं हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज कोई साधारण पानी का रास्ता नहीं है, ये वैश्विक तेल आपूर्ति की जीवन रेखा है। लेकिन अमेरिका और ईरान की इस कुश्ती की वजह से यहाँ सन्नाटा पसर गया है। जहां पहले सैकड़ों तेल टैंकरों की लाइन लगी रहती थी, वहां केपलर के आंकड़ों के मुताबिक अब सिर्फ गिने चुने रास्ते और 7 जहाज ही गुजर पा रहे हैं। अमेरिका की इस अड़ियल नीति ने पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट की नाक में दम कर रखा है। अमेरिका चाहे जितने पापड़ बेल ले, लेकिन ईरान के पीछे चीन एक चट्टान की तरह खड़ा है। केपलर के डाटा बताते हैं कि ईरान अपने समंदर से जितना भी तेल निर्यात करता है उसका 80% से ज्यादा हिस्सा अकेला चीन खरीदता है। अमेरिका ने जब चीन को आंखें दिखाने की कोशिश की तो बीजिंग ने भी साफ कह दिया कि अपनी दादागिरी अपने पास रखो, प्रतिबंधों से मसले हल नहीं होते। अमेरिका और चीन के बीच पहले से ही ट्रेड वॉर और खनिज संसाधनों को लेकर ठनी हुई है। अब ईरान के मुद्दे पर वॉशिंगटन की अड़ंगेबाजी ने आग में पेट्रोल छिड़कने का काम किया है। चीन ने अमेरिका को कूटनीति का पाठ पढ़ाते हुए जता दिया है कि दुनिया अब वॉशिंगटन के इशारों पर नाचने वाली नहीं है। हालांकि सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि अमेरिकी प्रतिबंधों की मार से ईरान के अंदर भी चीख पुकार मची हुई है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने खुद कबूल किया है कि देश को मुश्किल दौर के लिए तैयार रहना होगा। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि खाली पेट सिर्फ मिसाइलों के दम पर देश नहीं चलाया जा सकता। गालिबाफ की ये चेतावनी बताती है कि ईरान के आम लोगों के पास खाने के लाले पड़ रहे हैं, बाजार में पैसा नहीं है और अर्थव्यवस्था बदहाल हो चुकी है। यानी तेहरान के सामने चुनौती सिर्फ अमेरिकी धमकियों का मुकाबला करने की नहीं है, बल्कि पेट में पड़ी डकैती से अपने नागरिकों को बचाने की भी है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने अमेरिका के नए प्रतिबंधों की धज्जियां उड़ाते हुए इन्हें पूरी तरीके से गैर कानूनी और गुंडागर्दी करार दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका अपनी चौधराहट झाड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की सरेआम धज्जियां उड़ा रहा है। मोहम्मद बागिर गालिबाफ ने और बधाई ने सीधा अमेरिका पर हमला बोलते हुए कहा कि वॉशिंगटन को ये गलतफहमी हो गई है कि वो दुनिया का थानेदार है। अमेरिका दूसरे देशों के बैंकों, कंपनियों और एयरपोर्ट्स पर यह दबाव नहीं डाल सकता कि वो किसके साथ व्यापार करे और किसके साथ नहीं। किसी संप्रभु देश को आर्थिक रूप से पंगु बनाना अमेरिकी तानाशाही का बेनकाब नाच है। अब इन सब खटपट के बीच ईरान ने थोड़ी सी दरियादिली दिखाते हुए अपने पड़ोसी देश इराक के तेल टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने की ढील दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराकी संसद के स्पीकर की गुहार पर ईरानी संसद के स्पीकर ने ये राहत दी है। हालांकि ईरान ने यह साफ नहीं किया है कि इराक के कितने जहाजों को ये छूट मिलेगी और कब तक, लेकिन इस कदम से ईरान ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि उसकी दुश्मनी सिर्फ अमेरिका और उसकी शय पर कूदने वाले देशों से है, अपने पड़ोसियों से नहीं। घूम फिरकर बात फिर वही आती है कि अमेरिका अपनी अंकल सैम वाली मानसिकता से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। तुर्की को S-400 के नाम पर नचाना हो या ईरान पर आर्थिक पाबंदियां थोपकर दादागिरी दिखाना हो, वॉशिंगटन का हर कदम दुनिया में अस्थिरता ही फैला रहा है। तुर्की की हालत तो ना घर का ना घाट का वाली हो चुकी है। ना तो वो रूस का S-400 इस्तेमाल कर पा रहा है और ना ही उसे UAE को बेच पा रहा है, और F-35 पाने के लिए अब उसे अपनी संपत्ति को हथौड़े से तोड़ना पड़ सकता है। अमेरिका की गुलामी करने का यही नतीजा होता है। डोनाल्ड ट्रंप का हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिकी प्रॉपर्टी बताना उनकी उसी पुरानी सनक को दिखाता है जहां वो दुनिया के हर कोने को अपने जागीर समझते हैं। लेकिन शायद वो भूल रहे हैं कि अब जमाना बदल चुका है और देश की अमेरिकी गीदड़ भपकियों से डरने वाले नहीं हैं। ईरान की जनता भले ही आर्थिक तंगी झेल रही हो, लेकिन तेहरान ने भी अमेरिका के सामने अपने घुटने टेकने से साफ इनकार कर दिया है। चीन की ढाल और अपनी सैन्य ताकत के बल पर ईरान अमेरिका की हर चाल को मात देने में जुटा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या तुर्की सच में अमेरिका के दबाव में आकर अपने अरबों डॉलर के S-400 मिसाइल सिस्टम को कबाड़ में तब्दील कर देगा। अगर अंकारा ऐसा करता है तो ये मॉस्को के मुंह पर भी एक जोरदार तमाचा होगा। दूसरी तरफ अगर हॉर्मुज में अमेरिका ने कोई भी दुस्साहस करने की कोशिश की तो तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और इसका खामियाजा खुद अमेरिका और उसकी चरमराती अर्थव्यवस्था को भी भुगतना पड़ेगा।
चीन और अमेरिका के बीच ईरान को लेकर बढ़ता ये नया तनाव अब पूरे मिडिल ईस्ट को एक नया महायुद्ध की ओर धकेल रहा है। वॉशिंगटन की जिद की मेरी मुर्गी की एक ही टांग पूरी दुनिया के व्यापार को ठप करने पर आमदा है। ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर बात उसकी संप्रभुता पर आई तो वो अमेरिका के हर गुमान को हवा में उड़ा देगा, चाहे समंदर हो या हवा, साइबर स्पेस हो या जमीन। ईरान अमेरिका को हर मोर्चे पर नानी याद दिलाने के लिए तैयार बैठा है। कुल मिलाकर अमेरिका की चौधराहट और अपने सहयोगियों को दबाकर रखने की नीति अब उसी पर भारी पड़ती दिख रही है। तुर्की से लेकर तेहरान तक अमेरिका का हर दाव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है और दुनिया अब वॉशिंगटन के इस नाटक को बड़े गौर से देख रही है। तो वॉशिंगटन वाले साहब सोच रहे हैं कि वो हर देश के घर में घुसकर अपना कानून चला लेंगे, लेकिन अब हवा का रुख बदल चुका है। तुर्की और ईरान जैसे देश अमेरिका के इस रवैये को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका का ये भ्रम कि वो दुनिया का इकलौता बॉस है अब धीरे धीरे टूट रहा है और उसकी ये अकड़ ही उसके कूटनीतिक पतन का कारण बन रही है। अमेरिका जिस तरीके से F-35 की आड़ में तुर्की का सौदा करना चाहता है, वो उसकी गिरती हुई साख को दिखाता है। कभी जिस तुर्की को अमेरिका अपने पाले में रखता था, आज वही तुर्की उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है। तुर्की को दबाने के चक्कर में अमेरिका ने अपने ही नेटो गठबंधन में ऐसी दरार पैदा कर ली है जिसे भर पाना अब लगभग नामुमकिन लग रहा है। हॉर्मुज की बात करें तो हॉर्मुज को अपनी बपोती बताने का ट्रंप का बचकाना बयान इस बात का सबूत है कि अमेरिकी प्रशासन किस कदर बौखलाहट में है। जो रास्ता अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है उस पर अपना दावा ठोकना किसी हास्यास्पद कॉमेडी से कम नहीं है। अमेरिका के ऐसे बयान पूरी दुनिया में उसके मजाक की वजह बन रहे हैं और उसकी राजनीतिक समझ पर सवाल उठा रहे हैं। आर्थिक प्रतिबंधों का वो दौर अब खत्म हो चुका है जिसे अमेरिका जब दूसरों पर चलाता रहता था, अब पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। ईरान पर इतिहास के सबसे सख्त प्रतिबंध लगाने का दावा करने वाले वॉशिंगटन को अब ये समझ लेना चाहिए कि पाबंदियों का डर दिखाकर दुनिया को गुलाम बनाने के दिन अब लद चुके हैं। बीजिंग और तेहरान की ये जुगलबंदी अमेरिका के सीने पर सांप लौटने जैसा काम कर रही है। चीन ने जिस तरह खुलेआम अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखाया है और ईरानी तेल की खरीदारी जारी रखी है, उसने वॉशिंगटन के उस घमंड को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है जिसमें वो खुद को दुनिया का आर्थिक नियंत्रक समझता था। इराक के तेल टैंकरों को रास्ता देकर ईरान ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। एक तरफ उसने अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते मजबूत किए तो दूसरी तरफ दुनिया को यह दिखा दिया कि हॉर्मुज की चाबी किसके हाथ में है। अमेरिका वहां बैठकर सिर्फ धमकियां दे सकता है, लेकिन जमीनी हकीकत पर फैसला तेहरान ही कर रहा है। अमेरिका की इस अड़ियल नीति ने पूरे वैश्विक बाजार को अनिश्चितता के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। तेल की आपूर्ति में थोड़ी सी भी बाधा अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर सकती है। अगर तेल के दाम बेकाबू हुए तो अमेरिका के अंदर बैठी जनता ही अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आएगी। वहीं तुर्की के सामने भी अब साख बचाने की चुनौती है। अगर अंकारा अमेरिका की धमकियों के आगे झुककर अपने S-400 मिसाइल सिस्टम को तबाह करता है तो वो हमेशा के लिए वॉशिंगटन का गुलाम बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर उसने अमेरिका की बात ठुकरा दी तो F-35 की उम्मीद छोड़ने के साथ साथ वो एक नए भू राजनीतिक ध्रुवीकरण का नेतृत्व करेगा। तो मध्य पूर्व में जारी ये पूरा घटनाक्रम इस बात का साफ संकेत है कि अमेरिका की बांटो और राज करो की नीति अब अंतिम सांसें ले रही है। छोटे से लेकर बड़े देश अब अमेरिकी हुक्म बजाने की बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं, जो वॉशिंगटन के लिए बहुत बड़ा झटका है। नतीजा चाहे जो भी निकले, लेकिन इस पूरी पटकथा में अमेरिका का असली चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। अपनी धौंस जमाकर दुनिया को नचाने की अंकल सैम की नाकाम कोशिश खुद अमेरिका के लिए एक ऐसा जाल बनती जा रही है जिससे निकलना अब उसके लिए बेहद मुश्किल साबित होने वाला है। तो अमेरिकी कूटनीति का दिवालियापन इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो हर मसले का हाल सिर्फ प्रतिबंधों और धमकियों में ढूंढता है। तुर्की जैसे क्षेत्रीय ताकतवर मुल्क को घुटने पर लाने की ये कोशिश अमेरिका को भारी पड़ने वाली है। वॉशिंगटन ये भूल रहा है कि आज का दौर किसी एक सुपर पावर का नहीं बल्कि बहुध्रुवीय दुनिया का है, जहां हर देश अपने स्वाभिमान से समझौता किए बिना आगे बढ़ रहे हैं। तो F-35 की चाबी दिखाकर तुर्की को रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने की अमेरिकी चाल अब खुद वॉशिंगटन के गले की फांस बन गई है। तुर्की ने भी साफ कर दिया है कि वो अमेरिका का कोई मोहरा नहीं है जिसे जब चाहे जैसे चाहे नचाया जाए। अगर अमेरिका ने अपनी अड़ियल नीति नहीं बदली तो वो नेटो के इस सबसे अहम सदस्य को हमेशा के लिए खो देगा, जो पश्चिम के लिए किसी भू राजनीतिक बुरे सपने से कम नहीं होगा। अंकल सैम का ये सोचना कि वो समंदर के रास्तों पर अपनी जागीरदारी कायम कर लेंगे, उनकी हताशा को दिखाता है। हॉर्मुज पर अमेरिकी नियंत्रण की बातें हवाई दावों से ज्यादा कुछ नहीं है। अमेरिका की
ये खोखली धमकियां अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी फजीहत ही करवा रही है और दुनिया इसके बचकाने रवैये पर हंस रही है। तो इतिहास गवाह है कि आर्थिक नाकेबंदी से आज तक किसी देश की संप्रभुता को नहीं कुचला जा सकता। ईरान पर सबसे कड़े प्रतिबंध लगाने की शेखी बगाड़ने वाला अमेरिका असल में अपनी ही लाचारी को छिपाने की कोशिश कर रहा है। पाबंदियों की ये राजनीति अब उल्टी पड़ने लगी है और इससे खुद अमेरिकी डॉलर का दबदबा वैश्विक बाजार में सिमट रहा है। तो चीन, ईरान और इराक का ये त्रिकोण अमेरिका के उस तिलस्म को तोड़ रहा है जो उसने दशकों से मध्य पूर्व में बना रखा था। अमेरिका ने सोचा था कि वो ईरान को अकेला कर देगा, लेकिन चीन के मजबूत आर्थिक समर्थन ने वॉशिंगटन के इस मंसूबे पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया है। अब अमेरिका के पास सिर्फ तमाशा देखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। जिस तरह अमेरिका अपने फायदे के लिए सहयोगियों की बलि चढ़ाने से पीछे नहीं हटता, तुर्की ने उसे बड़ा सबक सिखा है। यूएई का इस डील से पीछे हटना भी अमेरिकी दबाव का ही नतीजा है, लेकिन इससे तुर्की का इरादा कमजोर होने की बजाय और मजबूत हुआ है। अंकारा अब अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाने की बजाय अपने रक्षा विकल्पों को विविधता देने की ओर कदम बढ़ा रहा है। तो अमेरिका की गीदड़ भभकियों का असर अब मध्य पूर्व की सड़कों से लेकर वैश्विक तेल बाजारों तक निष्प्रभावी साबित हो रहा है। जब ट्रंप साहब कहते हैं कि हॉर्मुज हमारा इलाका है, तो उससे अमेरिका की ताकत नहीं बल्कि उसकी बौखलाहट झलकती है। दुनिया के देशों को अब समझ आ चुका था कि वॉशिंगटन सिर्फ गर्जना नहीं जानता, बरसने का दम उसमें अब है ही नहीं। अगर अमेरिका को लगता है कि वो तुर्की के अरबों डॉलर के S-400 मिसाइल सिस्टम को कबाड़ बनवा देगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी मुगालता है। तुर्की अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा फैसला वॉशिंगटन के सीनेटरों के इशारों पर नहीं लेगा। अमेरिका की ये तानाशाही सोच ही उसे वैश्विक पटल पर अलग थलग कर रही है और उसके दोस्तों को दुश्मन बनाने में जुटी है। तो ईरान ने अमेरिका को खुली चुनौती देकर ये साबित कर दिया है कि आत्मसम्मान के आगे आर्थिक संकट भी बोना साबित होता है। अमेरिका की धमकियों के सामने ना झुककर तेहरान ने बाकी देशों के लिए भी एक मिसाल पेश की है। जमीन, समंदर और साइबर स्पेस में कड़ा जवाब देने की ईरानी तैयारी ने अमेरिकी सेना के हौसले पस्त कर दिए हैं। लबोलुआब ये है कि वॉशिंगटन का चौधरी बनने का जमाना अब बीते दिनों की बात हो चुकी है। तुर्की को दबाने की कोशिश हो या ईरान को मिटाने की जिद, अमेरिका का हर तीर अब खाली जा रहा है। दुनिया समझ चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप की दादागिरी का अंत आ गया है और जो देश अपनी शर्तों पर जीना जानते हैं वही आज की कूटनीति के असली बाजीगर है। तो देखिए, आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।